अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं साफ तौर पर कह दूं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, अनभक्त हो, जुम्मन हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू कोई भी हो, उसको इस वीडियो का लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। एक बहुत बड़ा हादसा हमारे भारत दिल्ली में इजराइल एम्बेसी से कुछ ही दूर में आया है। वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, माइनर बॉम्ब ब्लास्ट, जिससे एक गाड़ी की कांच फूट गई और कुछ घास फूस का नुकसान हुआ, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। माइनर बॉम्ब ब्लास्ट। सवाल यहाँ पर माइनर बॉम्ब ब्लास्ट का नहीं है, इजराइल एम्बेसी का है। हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, आज़ाद देश है, संविधान चलता है, यहाँ किसी का राज नहीं चलता जैसा कि सऊदी और ईरान में है। अब यहाँ पर भले से इजराइल से बहुत सारे मुसलमान इंक्लूड, मैं चिढ़ता नहीं हूँ, वो मेहनती है, लेकिन चूँकि वो जालिम है तो इसीलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ। बहुत सारे मुसलमान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट भारत में करके उनको जान को ख़तरा पैदा किया जाए। ये हमारे भारत देश का अपमान होगा और इस हादसे की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसका कोई भी समर्थन भारत का मुसलमान नहीं करता, ना ही कोई मुसलमान ये देखकर खुश है, कभी नहीं होता है। कोई भी टेररिज्म अटैक हो, भारत का मुसलमान कभी खुश नहीं होता। उसका दिल इस बात से तड़प जाता है कि ये क्या, फिर इस्लाम के ये लोग बदनामी करने लगेंगे, इसके आड़ में मुसलमान को अरेस्ट कर लेंगे। और ये हादसा उसी के रिलेटेड है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। इजराइल एम्बेसी के पास जो ये हादसा हुआ है, इसके दो रीज़न निकल सकते हैं। एक वो रीज़न कि उसी दिल्ली में जहाँ पर इजराइल की एम्बेसी है, उसी दिल्ली में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और इजरायली एम्बेसी में जो ये हमला हुआ है, इसको मीडिया वाले और सरकार ये बता रही है कि इसका कनेक्शन ईरान से है। क्योंकि कासिम सुलेमानी, अब इस वीडियो को हटाओ, टॉपिक स्टार्ट करो। कासिम सुलेमानी ईरान का एक ऐसा सोल्जर था जिसकी पॉपुलैरिटी आयतुल्लाह खुमैनी के बाद है। यानी आयतुल्लाह खुमैनी के बाद अगर कोई किसी को देखना चाहता तो वो कासिम सुलेमानी था, और आयतुल्लाह खुमैनी के बाद अगर कोई किसी को उनके गद्दी में देखना चाहता तो वो कासिम सुलेमानी था। बहुत बड़ा सोल्जर ईरान के लोगों के सामने, ईरान के लोगों के हिसाब से, ईरान के लोगों के मुताबिक इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कासिम सुलेमानी की ड्रोन अटैक करके निर्मम हत्या कर दी थी अमेरिका ने। चलो अब यहाँ से ख़त्म। अब आते हैं दिल्ली एम्बेसी में क्या कनेक्शन है। चूँकि ईरान से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए कुछ भारत में एक संगठन है जिसका नाम है जैश ए हिंद। ये इतिहास का सबसे पहला और नया संगठन बताया मीडिया ने कि जैश ए हिंद, हिंद का मतलब जिसको ये लोग हिंदुस्तान और हम लोग भारत कहते हैं, हिंद, असल में ये हिंद है। तो कहते हैं कि जैश ए हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली है, ये अटैक किया, और उनका वो मोटिव था कि कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए ये उन लोगों ने इजराइल एम्बेसी में, जो इजराइल के दूतावास जो हमारे भारत में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी उनको सेफ्टी देना, उनको मारा जाए। यहाँ पर पता है एक फ़नी इंसिडेंट हुआ है, फ़नी। जहाँ पर यह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बहुत सीरियस इशू है, थोड़ा ध्यान समझिए कि जहाँ पर यह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इजराइल एम्बेसी से थोड़ा सा दूर में, ये पिक्चर है उसकी, कोई इंसान का मौत नहीं हुआ है। वहाँ पर इनको एक लेटर मिला है, एक चिट्ठी, जहाँ पर यह लिखा गया है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट कराया जा रहा है, कितना फ़नी है कि उस स्पॉट में एक चिट्ठी जो कि जला नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर चिट्ठी मिली है, गाड़ी का शीशा फटा हुआ है, कुछ घास उजड़े हुए हैं, वहाँ पर चिट्ठी में ये लिखा गया है कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट है इजराइल के जो लोग वहाँ पर एम्बेसी में उसको मारने के लिए है और कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए, और ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला जो एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट है उसका बदला लेने, क्योंकि उसको भी ईरान में मार दिया गया घुसकर, इजराइल ने घुसकर मार दिया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो 70 साल का इतिहास मैंने भारत का देखा है, अपने कौम का, संविधान का और हिंदुत्व का देखा, और कांग्रेस और बीजेपी का देखा है, ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, घृणा से भरा हुआ है, गंदगी से, जुल्म से भरा हुआ है। यहाँ पर लेटर कैसे हो सकता है? आप सब अभी कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या कोई लॉजिक है कि एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहाँ पर लेटर पड़ा हुआ मिलता है, और वो लेटर जला हुआ नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, लेटर जला हुआ नहीं है, और इस लेटर में लिखा हुआ है कि कासिम सुलेमानी का बदला लेना है और उस साइंटिस्ट का बदला लेना है, इजराइल के लोगों को मार। क्या यह पॉसिबल है? क्या लॉजिक इस बात को गवारा करती है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट करने आएगा वो सबूत लेकर आएगा, वहाँ पर लेटर पड़ा हुआ है? गजब हाल है। तो मैं इससे दो तरीके से, अब मैं यहाँ पर एक थॉट बता रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, एक थॉट, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए या उसको वहाँ से हटाने के लिए कुछ संघी खटमल हो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के वो संघी खटमल ऐसा कोई बम ब्लास्ट करके कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हो कि भाई अब देश खतरे में है, यहाँ से आंदोलन खत्म करो। ये हो सकता है। जिसको लगता है हाँ वो कमेंट में लिखे यस ये हो सकता है, जिसको लगता है ना ये सीरियस इशू है ऐसा कुछ नहीं है तो वो लिखे ना। इसका दूसरा कनेक्शन ऐसा है ना कि मीडिया ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी जैश ए हिंद ने ली। पहला सवाल, ऐसे कैसे जैश ए हिंद ने कैसे बता दिया मीडिया को कि मैंने जिम्मेदारी ली? और अगर जैश ए हिंद ने बता दिया तो फिर उसको पकड़ा क्यों नहीं गया अब तक? कौन है जैश ए हिंद? हर बार कहीं पर भी अटैक होता है फुला संगठन ने जिम्मेदारी ले ली, आईएसएस ने जिम्मेदारी। अबे आईएसएस ने अगर जिम्मेदारी ली तो वहां से लोकेशन हो गया होगा ना, लोकेशन तो पता चल गया होगा कि कहां से ले रहा है जिम्मेदारी। मार दो, ड्रोन अटैक करो, खत्म करो, किस बात का इंतजार? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। अच्छा, जैसे हिंद एक नया टेररिज्म ग्रुप मीडिया ने बताया, सरकार ने बताया, सरकार के बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने बताया, पुलिस ने। तो जैसे हिंद एक नया ऑर्गेनाइजेशन है तो टेलीग्राम के थ्रू इसने बताया। अरे भैया टेलीग्राम के थ्रू अगर उसने बताया, एक नंबर से टेलीग्राम की आईडी खुली है, आराम से ट्रेस किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। अब कह देंगे कि नहीं वो सिम जाली था, तो सिम जाली था तो कहाँ से सिम जाली निकल गया? जिस कंपनी से निकला वो जाली सिम कैसे दे सकता है? कैसे पॉसिबल है ये सब चीज़? इसका मतलब है कि नीचे से ये लीगल काम चल रहा है। तो जैश ए हिंद नाम का एक नया टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, उसने बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली। नसीब से वहाँ पर चिट्ठी भी मिल गया और अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। आपको पता है कि इजराइल ने इस बात को सीरियसली लिया। अगर संघी खटमल इन गधों ने किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ये हरकत की है और इजराइल सनक में आ गई है, तो आपको पता है इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर इजराइल ने यह कंफर्म ले लिया कि वाकई में ईरान किसमें आता है, जैसा कि इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार कह रही है, हमारे भारतीय सरकार कह रही है कि ईरान का कनेक्शन है और जैसे हिंद नाम का कोई टेररिज्म ग्रुप है, अगर इजराइल ने इसको सीरियस लिया, कसम से मैं कहता हूं कि इजराइल एक जरा भी नहीं हिचकिचाएगा और ईरान में हमला कर देगा। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, हाइड हो, छुपे हो, खुले हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके पास, क्योंकि वो 7 अरब कंट्री से घिरा हुआ है। उसके लोग मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक पढ़ते हैं, हमारे जैसे गवार नहीं बैठे रहते मुसलमानों के जैसे। ये कड़वी हकीकत है। एक इजरायली सिटीजन पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है और अपने देश के लिए, अपने कौम के लिए कुछ कर दिखाता है, कुछ ईजाद करता है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, दुनिया में नाम कमाता है। अगर वो अटैक करेगा तो ईरान भी न्यूक्लियर वेपन में काम कर। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन से अटैक होगा, दुनिया उस बदहाली में जाएगी, यानी 1000 साल पीछे चल जाएगी। एक ऐसा युग आएगा कि ना खाने को खाना होगा, ना पीने को पानी। इस वीडियो का सबसे बड़ा जो मकसद था, जो मैं अब यानी 8 मिनट के बाद बताने लगा हूं, उसको समझिए। ये था जैश ए हिंद नया टेररिज्म ग्रुप जो भारत की मीडिया ने बताई। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर, अगर करता तो अब तक पकड़ लिया जाता। टेलीग्राम से उसने बताया है। भारत में पता है क्या होता है? 70 साल से क्या हुआ भारत में, आपको पता है? 70 साल से फेक बॉम्ब ब्लास्ट किए गए और उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सरकार गिराए गए और बनाई गई। जब भी भारत में सरकार गिरानी हो या सरकार बचानी हो, पूरे दुनिया में जब भी कहीं सरकार गिरानी हो, सरकार बचानी हो, जैसे अमेरिका को अपना वेपन सेल करना था तो एफएल टावर को उड़ा दिया गया। कोई सबूत, किसी को कुछ नहीं पता है कि कौन उसामा बिन लादेन, कहाँ से क्या आया। चलो उसने टेररिज्म किया और मैं मानता भी, मैं उसको कोई अच्छा इंसान नहीं मानता, लेकिन इससे पता है फ़ायदा सबसे बड़ा किसको हुआ? जिस कंट्री ने अपना एफएल टावर उड़ाया उसी कंट्री का सबसे ज़्यादा वेपन पूरे दुनिया में बिके। अरे जो कंट्री अपना बिल्डिंग का हिफाजत नहीं कर सकता, वो कंट्री दूसरे को क्या हिफाजत के लिए वेपन दे रहा है? दुनिया को ये नहीं समझ में आता है। और भारत में इसी बम ब्लास्ट के चलते हज़ारों मुसलमानों को अरेस्ट करके परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, काला पानी जैसे सज़ा दिया गया, 3rd डिग्री दिया, उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मैं उसमें से कुछ मुसलमानों का जिक्र आपके सामने करूंगा। यह आपके सामने एक रिपोर्ट है, रॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, 12 years इन जेल फॉर टेरर क्राइम नॉट कमिटेड। 12 साल तक कुछ मुसलमानों को जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया धर्म के आधार पर, क्योंकि वो तो मुसलमान हैं तो टेररिस्ट तो उनको लगेगा ही। उसके बाद पता ये चला कि ये बेचारा मासूम था।
12 साल उसकी ज़िंदगी खराब कर दी गई। उसके माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे 12 साल तक उनको दूर किया गया बिना किसी आधार पर, सिर्फ मुसलमान इसीलिए अरेस्ट किया गया। बाद में उसको बाइज्जत बरी कर दी गया। उसकी ज़िंदगी में बचा क्या? अब कोई उसका हिसाब नहीं। ये सब कांग्रेस के दौर की बात है, सब कांग्रेस ने करा है, कुछ बीजेपी ने भी। सेकंड, न्यूज़ क्लिक की ये रिपोर्ट, 11 मुस्लिम पर्सन्स एक्विटेड इन फॉल्स टेरर केस आफ्टर 25 ईयर्स इन प्रिजन। 11 मुसलमानों को झूठे आतंकवादी हमले के बुनियाद पर 25 साल तक जेल में भर दिया गया। 25 साल तक। A special TADA court in Nasik ordered their acquittal from all charges due to lack of evidence and violation of TADA guidelines during investigation. टाडा कोर्ट ने तो, टाडा किसने बनाया? एनडीए की सरकार ने। पोटा किसने बनाया? यूपीए की सरकार में। सेम है, दोनों सेम कानून है। कांग्रेस लाती है, बीजेपी उसको मजबूत कर देती है। फिर भी जुम्मन कांग्रेस को दो ना, कांग्रेस को। ये 11 मुसलमानों जो जेल में ने, जिन लोगों ने 25 साल जिंदगी बर्बाद की, बीजेपी कांग्रेस से सबसे ज़्यादा गुनहगार तो वो मुसलमान हैं जो कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते। 25 साल जेल में, जिंदगी खत्म, करियर खत्म, कुछ नहीं बचा उनके पास। कुछ लोग बाहर आए तो उनके बाप को मरे हुए 10 साल हो चुके थे, बीवी को मरे हुए 5 साल हो चुके थे, माँ को मरे हुए 7 साल हो चुके थे, बच्चे को मरे हुए 7 साल हो चुके थे। कुछ नहीं मिला, जिंदगी बर्बाद, सिर्फ फॉल्स एलिगेशन और टेररिज्म के नाम पर। तीसरी, टीआरटी वर्ल्ड ने यह रिपोर्ट छापी, इंडिया फ्रीज कश्मीरी मैन आफ्टर 23 ईयर्स ऑफ रॉन्गफुल इम्प्रिजमेंट। 23 साल तक एक कश्मीरी को आतंकवाद के नाम पर जेल में रखा गया। 23 साल तक। कहते ना कश्मीरी पत्थर क्यों मारते? इसीलिए मारते, तुम हरामीपना करते हो, तुम उनको परेशान करते हो, उनके लोगों को फॉल्स केस में जेल में, इसीलिए वो पत्थर मारते हैं। और वहाँ के लोग भी उकसाते हैं। पत्थर मारना भी गलत और ये तो उससे भी बड़ा गलत। 23 साल तक कश्मीरी को जेल। मुझे एक बात बताओ, हिंदू या मुसलमान, कि 23 साल बाद अगर ये कश्मीरी बाहर निकले, क्या वो इंडिया से मोहब्बत करेगा? क्या वो इंडिया की गवर्नमेंट से मोहब्बत करेगा? क्या वो इंडियन आर्मी पर बिलीव करेगा? इंडियन पुलिस पर बिलीव नहीं करेगा। उसका दिल फट जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी में बचा क्या? 23 साल बाद क्या बचा उसके पास? 20 साल में जेल गया हुआ, 23 साल में बाहर आया, बूढ़ा हो गया, खत्म, क्या बचा उसके पास? वो ज़िंदगी भर इंडिया के लिए जहर उगलेगा, क्योंकि आपने उसके लिए जहर डाला है। वो इस बात को कभी नहीं समझाया कि इंडिया ने उसके साथ ऐसा नहीं किया है। इंडिया में, इंडियन आर्मी में या पुलिस में घुसे हुए आरएसएस के कीड़े, संगी खटमलों ने, उनका ऑफिसर ने ये काम किया। और लास्ट, मिंट ने एक रिपोर्ट छापी, इंडियन मुस्लिम्स हैव द highest non-convict to convict prisoners ratio in the country and in most states according to 2014 NCRB data। यानी भारत में जो मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में शक के बुनियाद पर बिना किसी एविडेंस के जेल के अंदर बंद मैक्सिमम स्टेट में। चाहे टीएमसी को वोट दो, वहाँ भी हुआ। उत्तर प्रदेश में बीएसपी एसपी को वोट दो, वहाँ भी हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस को वोट दो, वहाँ भी हुआ। गुजरात, कर्नाटक, पूरे स्टेट में, हर जगह मुस्लिमों को पकड़ के, जहाँ आपने बीजेपी को हराया, कांग्रेस को वोट दिया ना, उसने भी ज़्यादातर उसने मुसलमानों को जेल में डाला। वो आर्टिकल लिखा कि डू मुस्लिम्स इन इंडिया सफ़र अ बियास व्हेन इट कम्स टू इम्प्रिजमेंट कन्विक्शन, कि क्या मुसलमान वाकई में सफ़र कर रहे हैं जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। शक के बुनियाद उनको जेल में डाला जा रहा है। द शेयर ऑफ मुस्लिम इन टोटल कन्विक्टेड एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर एट द एंड ऑफ 2014 वॉज 16.38%। 16.38% मुसलमान बिना किसी आधार पर, बिना किसी सबूत के अंडर ट्रायल में फंसे हुए। 16% मुसलमान, जबकि भारत की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 17% है। एंड 21% यानी 21% तक मुसलमान बिना किसी जुर्म के जेल में है और कोई उनको बाहर निकालने वाला नहीं है। हायर देन देयर पॉपुलेशन शेयर ऑफ 14.23%, यानी अपनी पॉपुलेशन से कई ज़्यादा मुसलमान तो जेल में बिना किसी शक के आधार पर। ये क्यों हुआ? क्योंकि फेक बम ब्लास्ट कराए गए, सरकार गिराने और उठाने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया गया। मुसलमानों ने कभी अपने लीडर को वोट नहीं दिया, दिया तो कांग्रेस को दिया तो बीएसपी एसपी टीएमसी कांग्रेस, खलास। तो अब आपको फैसला करना है कि इतना कुछ जानने के बाद कि आज भी आप कांग्रेस को वोट दोगे, क्या आज भी आप बीजेपी से डरोगे, क्या आज भी आप एसपी बीएसपी टीएमसी को वोट दोगे, सीपीएम को वोट दोगे, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, या फिर आज आप उस पार्टी को वोट दोगे, उस लीडर को वोट दोगे जिसने हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाई है। तो जो भी शख्स को इस वीडियो से पता चला हो कि हाँ वाकई में कांग्रेस ने आपके साथ गद्दारी की, ये सब बॉम्ब ब्लास्ट फेक मुसलमानों को फंसाने के लिए है, इजराइल मेहनत करता है इसलिए वो तरक्की करता है, मुसलमान नहीं मेहनत करके नीचे खाता है, वो अपनी कमेंट में अपनी बात को रखे कि क्या वो आज के बाद आज भी कांग्रेस को वोट देगा। अगर हाँ तो हाँ, अगर ना तो ना।
आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुसलमानों तक पहुँचे, ज़मीन तक पहुँचे, उन हिंदुओं तक पहुँचे जो मुसलमानों से नफरत करते हैं गलतफहमी में आकर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। आप अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पर रखिए। हर इंसान पर, जो 25 साल जेल में गया, जो 23 साल जेल में गया, आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट पर रखिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। कहने सुनने में जो भी मिस्टेक हुई हो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और जो भी हुआ इजराइल दूतावास के बाहर, ये घोर अपमान है भारत का, भारत के लॉ संविधान का। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर ये रियलिटी में जिसने भी किया हो, हिंदू या मुसलमान, उसे सिवाय फांसी की कोई भी सज़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसने भारत के इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।